यस डियर स्टूडेंट्स, अपनी 9.2 कंप्लीट हो गई बेटे। 9.2 तक के मैंने आपको पीडीएफ भेज दिए। उसमें यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन में बेटे दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम 9.3 के बेटा जो सूत्र हैं जो इस एक्सरसाइज में लगेंगे वो आपको करके बता रहा हूं। तो 9.3 में बेटा 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है 1/a² प्लस x स्क्वायर dx। दूसरा है 1/√a² प्लस x स्क्वायर अंडर रूट में। तीसरा बेटा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। और चौथा है 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। बेटा अंडर रूट में एक बार तो a स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दिया, एक बार x स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा दिया, एक बार बेटा दोनों को जोड़ दिया। चौथी स्थिति बनती नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 3 स्थितियां बनती हैं। एक फिर ये विदाउट अंडर रूट प्लस में है, ये तो आपने दो कर ही लिए बेटा। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विदाउट अंडर रूट और 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाना और a स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाना, ये बेटा पिछली एक्सरसाइज में हो चुके। प्लस वाला बच गया, ये यहां लिख दिया, आप प्रूव करेंगे। ये जो है अंडर रूट में या तो a स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ें या a स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएं, फिर या x स्क्वायर में a स्क्वायर घटाएं। ये तीनों अंडर रूट में है बेटे। तो अब अपन ये जो 4 सूत्र हैं बेटे इनको सिद्ध करेंगे कि इनके बराबर क्या होता है। देखिए बेटे, मैं फर्स्ट सूत्र से शुरू कर रहा हूं। पहला सूत्र है बेटा, take it like a question, 1/a square plus x square dx. Suppose this is a question, not a formula, and you have to solve it. मान लीजिए बेटे ये एक सवाल है, सूत्र नहीं है और आपको ये करना है। तो देखिए, हम x की जगह यदि बेटे a tan थीटा ले लें तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो हमें ऐसे ही कुछ करना है। माना x इक्वल टू a tan थीटा। बेटा प्रश्न पैदा होता है कि क्यों a tan थीटा ही क्यों, मैं तो a sin थीटा लूंगा। तो बेटा a sin थीटा लोगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा कोई सूत्र नहीं होता जिससे हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर सके। इसलिए हमने a tan थीटा चुना ताकि ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा उसके a स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा उसके, और बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। वैसे करोगे तब अनुभव हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए dx इक्वल टू क्या होगा बेटा, a tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आई देखो बेटा किस में बदलेगा, क्या लिखोगे dx की जगह, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dx के इक्वल है और a स्क्वायर अपनी जगह है ही। बेटा x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब ये a हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर बेटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए इसका बेटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमें ऐसे लेना है कि त्रिकोणमितीय जो है ना वो एक ही अनुपात आए। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया। ये 1/a तो बाहर ले लो, एक a बच गया बेटा इसमें,
और ये sec स्क्वायर थीटा और अपॉन भी क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये कट गया बेटा 1 अपॉन ए और डी थीटा हो गया इक्वल टू 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन डी थीटा का क्या हो गया थीटा, तो ये आएगा 1 अपॉन ए, और बेटा इसको करोगे तो tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू थीटा। क्यों? क्योंकि ए बेटा उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, और थीटा लेंगे तो tan उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो बेटा इसका ये फॉर्मूला हुआ। अगर किसी क्वेश्चन में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन समाकलन करवाएं तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। दोबारा देखिए आप, ये आपका बेटा समाकलन है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x बराबर बेटा क्या मान लिया हमने, a tan थीटा, dx इक्वल टू क्या होगा, a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब dx की जगह हमने क्या लिख दिया, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। हर में क्या लिख दिया, a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा, तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, हर में क्या आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a से a स्क्वायर एक एक कट गया, एक एक बच गया, तो बेटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। तो ये तो 1 अपॉन a है ही, और ये बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, sec स्क्वायर थीटा के। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया यहाँ पर 1 dx d थीटा, और 1 का हो गया थीटा, क्योंकि d थीटा तो थीटा होगा, dx है तो x होगा, dy है तो y होगा, dA है तो a होगा। थीटा की वैल्यू पुट कर दी बेटा tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसके इक्वल क्या आएगा बेटा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और ये आया कैसे, ये मैंने समझाया। तो अब बेटा सेकंड फॉर्मूला लेंगे हम, उसमें अंडर रूट लगा देंगे इसके, और क्या देखिए बेटे, I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बेटे आपकी बार मैंने इसके अंडर रूट पुट कर दिया, माना x इक्वल टू ए tan थीटा, वही पहले वाली पोजीशन है बेटा, तो ए tan थीटा ही आएगा। dx इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आई किसमें चेंज हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहां ए sec थीटा d थीटा इसके स्क्वायर भी है बेटा, इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बेटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। बेटा ये स्क्वायर है और ये sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर ले आओ इसको तो क्या करोगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a sec थीटा हो गया बेटा, ए से ए कट गया, एक sec थीटा स्क्वायर से कट गया,
क्या आ गया बेटा, sec थीटा d थीटा। sec थीटा का आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब बेटा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा implies। बेटा आप tan थीटा की क्या वैल्यू रख सकते हो, x अपॉन a log अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। tan थीटा की वैल्यू पुट करो बेटे, x अपॉन a। तो x अपॉन a जब वैल्यू आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट प्लस x अपॉन a और प्लस c। अब बेटा इसमें एलसीएम ले लो आप, इसका log, इसका एलसीएम a स्क्वायर log अंडर रूट से बाहर आएगा, a बन जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन a प्लस c। अब बेटा इसका भी आप लघुत्तम ले लोगे, क्या आएगा log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x अपॉन a, एलसीएम ले लिया ये दोनों का, प्लस c। यही बेटा इक्वल हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट प्लस x माइनस log a, log m अपॉन n, तो log m माइनस n प्लस c। और ये बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है log a और c, तो इसको c डैश लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस c डैश हो जाएगा बेटा ये। बेटा फिर से बताऊं क्या, ये तो मैं फैन चला के देख रहा था। देखिए x इक्वल टू बेटा a tan थीटा ले लिया, तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। अब ये इंप्लाइज a उधर ले जाएंगे तो बेटा x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा। अब देखो आप dx इक्वल टू हमने क्या रखा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और बेटा a स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह a tan स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बन गया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज है ही। इसका क्या बन गया sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटा देंगे, दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, तो अब a से a कट गया, एक sec थीटा कट गया, एक sec थीटा बच गया, तो इसका हो गया log sec थीटा प्लस tan थीटा और ये c। अब बेटा ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने सीख करके बताया था आपको, sec थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब बेटा इसमें अपन tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे x अपॉन a, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया इनके, ये tan थीटा की वैल्यू ये c, इसका लघुत्तम बेटा ये स्क्वायर आएगा, लेकिन अंडर रूट हटा दें हल्का तो a हो जाएगा ये, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये है ही जो कहते हो ये है ही, इनका लघुत्तम a लिया, तब बेटा ये आया, फिर ये log m अपॉन n हो गया, तो log m माइनस log n, तो log ये कर दिया माइनस log a है, इसकी शक्ल थोड़ी बिगड़ गई है, ठीक कर देते हैं। अब बेटा ये दोनों अचल राशियां, इनको c डैश लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला आपको ये लिखना पड़ेगा बेटे, ये आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा log x प्लस अंडर
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डैश को आप सी लिख सकते हैं। तो ये बेटा दूसरा सूत्र हो गया आपका। पहला लिया हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा अंडर रूट में लिया बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। I equal to 1 upon अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब की बार बेटे यहाँ पर क्या माने हैं हम कि ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए, साइन आ जाए या कोस आ जाए, टेन कोई एक आए, उसके लिए यहाँ बेटा यहाँ पर टेन थीटा रख दोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, या तो बेटा 1 माइनस आपको साइन स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा या 1 माइनस कोस स्क्वायर। ना तो आप 1 माइनस कोट स्क्वायर कर सकते, क्योंकि कोई सूत्र नहीं होता, ना आप 1 माइनस सेक स्क्वायर कर सकते, ना कोसेक स्क्वायर कर सकते, ना कोट स्क्वायर कर सकते। केवल और केवल क्या रख सकते हो आप यहाँ आप रख सकते हो बेटा केवल और केवल साइन और कोस। माना x इक्वल टू ए साइन थीटा, dx इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा। देयरफॉर I इक्वल टू किसमें बदल जाएगा बेटा, dx की जगह a cos थीटा लिख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए बेटे a cos थीटा है और अंडर रूट में हमने क्या कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर, क्या कॉमन आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा ये लाने के लिए हमने माना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ए कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। देखो दोनों ही कैंसिल हो गए, इक्वल टू 1 डी थीटा इक्वल टू थीटा प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंप्लाइज यदि तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा, ए उधर जाएगा अपॉन में साइन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये वही टाइप है बेटा, यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमने ये क्यों लिया बेटा, या साइन आए अकेला, या कोस आए, या अकेला टेन आए, अकेला कोट, अकेला कोसेक, अकेला सेक, अकेला एक बन जाए, तो उसके लिए आपके पास विकल्प 6। पहला विकल्प साइन कोस आप एक बार छोड़ दो बेटे, टेन लोगे नहीं बनेगा, कोट लोगे नहीं बनेगा, 1 माइनस कोट स्क्वायर कुछ नहीं होता अकेला त्रिकोणमितीय अनुपात में। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कोस स्क्वायर बिल्कुल होता है, इसलिए बेटा साइन या कोस लिए। अच्छा, आपके 9.3 से पहले इस तरह के बेटे सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो दे रखे हैं, आप उनको सबको देख लीजिए। उनमें दे रखा है कि इसके बराबर क्या माने और क्यों माने। क्यों माने मैंने बता दिया, क्या माने वो किताब बता रही है। आपका काम बन गया। फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला, ये है बेटा I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। माना x इक्वल टू, यहाँ पर बेटा हम सेक थीटा ले लेंगे, a सेक थीटा, तो dx इक्वल टू a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा टेन थीटा होता है। तो
आई इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये एक्स अपॉन ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, सेक थीटा के। क्या आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखोगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। और बेटा इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इक्वल टू आप लिखोगे ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेने पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बाहर आएगा टेन थीटा बन जाएगा बेटा। ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए टेन थीटा, ए कट जाएगा टेन थीटा कट जाएगा, इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी इक्वल टू टेन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं बेटे, लॉग सेक थीटा प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी। सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए पुट कर दो बेटे, लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। और बेटे इससे आगे का आपको पता ही है, इसका एलसीएम लेके ये हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इसको, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस लॉग ए प्लस सी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी डैश प्लस सी डैश कर दो बेटे, दोनों अचल राशियां हैं। इसका ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया बेटा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी डैश को सी लिख सकते हैं। तो ये चौथा हो गया आपका। थैंक यू।